आज पढ़ा जाएगा हुसैन का मदीने से निकलना। बड़ा मुश्किल होता है शरीफों के लिए वतन छोड़ना, और वतन भी वो जहां मां की कब्र हो, जहां नाना की कब्र हो। घर में बहनों के दरमियान बैठे थे मेरे शहनशाह, जब खबर हुई कि वलीद मलआउन ने दरबार में बुलाया है। दरबार का नाम आना था। हुसैन अपनी जगह से उठे। हुसैन ने बाबे अली वाला अमामा सर पे रखा। माँ की शक्ल वाली बहन सामने खड़ी होके हाथ जोड़ के कहती, मेरा दरबारों से एतमाद उठ गया है। मैंने जुमला तेरी हाय के लिए कहा था, तूने समझा ही नहीं। आलिया रो के कहती, हुसैन मेरा दरबारों से एतबार उठ गया है। अगली सदर पे अब हाय कह देना जो रह गए हो। ज़ैनब रो के कहती, जब से माँ दरबार से खाली वापस आई है, हुसैन अब कोई दरबार जाने का कहे मेरा दिल घबराना शुरू हो जाता है। हुसैन अगर दरबार में जाना तो अकेले न जाना, बनी हाशम का नरगा साथ लेना। अली की बेटी ने आवाज दी, बुलाओ अकबर, बुलाओ कासम, बुलाओ मुस्लिम, बुलाओ सज्जाद, बुलाओ गाजी, बुलाओ मोहम्मद बिन हनफिया। सारे हाशमी घेरे में लेके जाओ अली के चांद को। बनी हाशम के जवान हाथों से तलवारें बुलंद की हुई। मदीने की गलियों में आगे आगे हुसैन, पीछे पीछे बनी हाशम। मदीने की गलियों में एक सख्ता तारी हुआ। आज बनी हाशम इस अंदाज से आ रहे थे। हुसैन बनी हाशम के नरगे में, बनी हाशम के घेरे में, एक जैसे कद अली के बेटों के, एक जैसी दाढ़ियां अली के बेटों की। मदीने की गली में निकलने से पहले ज़ैनब दरवाजे पे रो कर, रुक जाओ, मैं तुम्हारा कोई सदका दे के भेजूं। मदीने में तुम्हें किसी की नजर न लग जाए हो मेरे अली के जवान बेटो। हुसैन चलते चलते दरबार वलीद के दरवाजे पे आए। वलीद के दरबार के दरवाजे पे आना था। बनी हाशम को हुसैन ने कहा, तुम रुको, बुलाया मुझ अकेले को है। मकसद उस पे खौफतारी करना नहीं, मकसद उसकी बात सुनना है। बनी हाशम को जब हुसैन करीम ने कह दिया रुक जाओ, हुक्म इमाम अतात वाजिब। जब हुसैन चलने लगे, हुसैन को अपने कदम बोझल महसूस हुए। हुसैन ने कदमों की तरफ देखा, अब्बास का हाथ कदमों पे था। रोके आहिस्ता से कहता, तुझे तेरी मां का वास्ता मुझे साथ ले जा। हुसैन रोके कहते, अब्बास जब मैंने अकबर को रोक दिया, जब मैंने सज्जाद को रोक दिया, अब्बास तू क्यों नहीं रुक रहा? अब्बास के दोनों हाथ कदमों पे थे। रोके कहता, मौला जब तू सर पे अमामा बांध रहा था, अली की बेटी ने मेरा हाथ पकड़ा, मुझे घर के दरवाजे पे ले जाके कहती, अब्बास दरबार में मेरे हुसैन को अकेला न जाने देना। मैं क्या करूं, बहन का हुक्म मानूं या भाई का हुक्म मानूं? हुसैन रोके कहते, आलिया जाने मैं जानूं। अब्बास रोक, अब्बास रो के कहता, मौला अगर कुछ हो गया मैं मां को जवाब क्या दूं? हुसैन रो कहते, मैं वादा करता हूं अगर मुझे उनकी नीयत पे हल्का सा भी शक हुआ, अब्बास मैं नारा तकबीर बुलंद करूंगा। दरबार का दरवाजा खैबर के दरवाजे से बदली नहीं है। हुसैन ने तसल्ली दी कि अगर कुछ हुआ अब्बास मैं तुझे बुलाऊंगा। हुसैन दरबार में दाखिल हुए। रात ढल चुकी थी। 300 के लगभग किताबें कहती हैं कि लोग कुर्सियों में बैठे, मलाउन तख्त पे बैठा। एहतराम हुसैन अपनी जगह से उठा। हुसैन को बैठने के लिए कुर्सी दी गई। हुसैन ने कहा, नहीं बैठना नहीं चाहता, मुझे बताओ रात के इस पहर में क्यों बुलाया? क्या लगा, हाक में शाम मर गया, उसका बेटा यजीद तख्त पे आ गया। शाम और कूफा की अक्सरियत ने उसके हाथ में बैयत कर दी। बसरा का गवर्नर जा चुका है। जगह जगह से लोग उसकी बैयत कर रहे हैं। वो चाहता है कि आप भी उसकी बैयत करें, इसलिए उसने एक खत आपके नाम लिखा। ये कह के उसने खत हुसैन इब्न अली के कर। मौला हुसैन ने खत पकड़ा। खत पकड़ने के कहा, ये खत भेजने का तरीका नहीं। कासिद मेरे दरवाजे पे आता, मैं खत वसूल करता, जवाब दे देता। उसने खत तुझे क्यों दिया? वलीद ने कहा, हुसैन खत मामूली नहीं, ये सरकारी हुक्म है, इसलिए दरबार में बुलाया है कि उसने सिर्फ आपके नाम खत नहीं लिखा। खत की पिछली तरफ एक तहरीर मेरे नाम भी है। आपको पैगाम दिया है, मुझे उसने हुक्म दिया। हुसैन का पैगाम किया और हुक्म किया।
उसका पैगाम है कि हुसैन मेरी बैयत करे और मुझे हुक्म है कि अगर बैयत ना करे तो सर तन से जुदा कर। मैं मोहम्मद के बेटे के लहू से अपनी तलवार को रंगीन नहीं करना चाहता। यजीद ये समझता है कि तेरा कत्ल आसान है, मैं जानता हूं तेरा कत्ल मुश्किल है। जब उसने कहा ना कि उसने कहा है कि हुसैन का सर तन से जुदा करना, हुसैन ने आंखों में डाल ली आंखें। हुसैन देखेगा तुझे खबर है कि दरवाजे पे कौन खड़ा है। अगर मेरी जुबान से नारा तकबीर तकबीर की रे मुकम्मल नहीं हुई थी या वलीद के दरबार का दरवाजा बाबे खैबर की तरह हवा में उड़ना शुरू हुआ, अली का शेर बेटा अब्बास इस जलाल से अंदर दाखिल हुआ। हुसैन ने अब्बास के सीने पे हाथ रखा, अब्बास को रोकते रोकते इमामत को 4 कदम पीछे जाना पड़ा। हुसैन रो के कहते अब्बास मैं इमाम बन के कह रहा हूं रुक जा। चेहरे पे अली वाली जलालत, आंखों में खून, तलवार अलम की हो गई। दरबारियों ने कुर्सियां छोड़ी, दीवारों के साथ लाग जाके लगे। वलीद मलौन तक से नीचे उतरा। अब्बास ने तलवार की नोक का इशारा किया, इनमें से वो बंदा बता जिसने तेरे सर का नाम लिया है। हुसैन ने अब्बास के कांधे पे हाथ रखा। हुसैन ने कहा अब्बास हौसला, अब्बास हौसला, अब्बास हौसला। ये जुमला कहने के बाद हुसैन ने वलीद से कहा उसे लिख दे शाम में वो और वक्त था जब तुमने हसन के जनाजे पे तीर मार दिए और मैंने बड़ी मुश्किल से रोका हुआ था अब्बास को।